तो चलिए आज हम एआई की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इस सफर में हमारे गाइड हैं एआई फाउंडर सौम्य जैन, जिनका भविष्य को देखने का नजरिया शायद हम सब की कल्पना से कहीं आगे है। सौम्य जैन के इस एक विचार से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हमारा इकलौता काम है बस मजे करना। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर क्या ये सच में हो सकता है? आज की हमारी ये पड़ताल हमें 3 बड़े पड़ावों पर ले जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि काम का मतलब ही कैसे बदल जाएगा, फिर टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता कैसे एक नया रूप लेगा, और आखिर में वो हिस्सा जहां एआई इंसान के होने की सीमाओं को ही चुनौती देगा। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है वो है काम का खत्म हो जाना। जैन का मानना है कि एआई का असली मकसद ही यही है, हमारे जो भी थकाने वाले लॉजिकल काम है उन्हें हमारी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। देखिए, अब तक हम ऐसे टूल्स इस्तेमाल करते आए हैं जो हमारे काम में मदद करते हैं, लेकिन अब हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां एआई सिर्फ मदद नहीं करेगा, वो हमारे लिए काम करेगा। उसे बस हमारे इरादे यानी हमारे इंटेंट की जरूरत होगी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में रोजमर्रा में ये दिखेगा कैसा? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी क्लाइंट को 50,000 का इनवॉइस भेजना है। हम बस बोलेंगे इस क्लाइंट को 50,000 रुपए का इनवॉइस भेज दो। बस एआई खुद पीडीएफ बनाएगा, ईमेल भेजेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक पेमेंट नहीं आती वो रोज रिमाइंडर भी सेट कर देगा। और ये सब एक भी ऐप खोले बिना, एक भी बटन दबाए बिना। बस इरादा बताया और काम हो गया। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिर्फ इरादे से चलने वाली दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को कैसे हमेशा के लिए बदल देगी। आज की हमारी डिजिटल जिंदगी कुछ ऐसी ही दिखती है ना? हर छोटे बड़े काम के लिए एक अलग ऐप, कैब के लिए अलग, खाने के लिए अलग, ईमेल के लिए अलग, और इन सब ऐप्स के बीच में जगलिंग करना अपने आप में एक पूरा काम है। बहुत थका हुआ है ये सब। और यहीं पर भविष्य हमें ले जा रहा है। जैसा नवल रविकांत ने कहा था, एआई का असली वादा है नो इंटरफेस, यानी कोई स्क्रीन नहीं, कोई बटन नहीं। भविष्य में दर्जनों ऐप्स नहीं होंगे, होगा तो सिर्फ एक एआई असिस्टेंट। हम उसे बस कहेंगे दुबई का एक ट्रिप प्लान करो, और वो हमारी फ्लाइट्स, होटल, यहाँ तक कि हमारे पसंद के कैफे भी ढूंढकर बुक कर देगा, सब कुछ बैकग्राउंड में। ठीक है, अभी तक हमने डिजिटल दुनिया की बात की, लेकिन असली और शायद सबसे दिलचस्प बदलाव तो तब आएगा जब एआई हमारी फिजिकल दुनिया में, हमारे आसपास की चीजों में उतर आएगा। जरा सोचिए कि अगर हमारे आसपास की हर चीज, मतलब कुर्सी से लेकर लैंप तक, सोचने और समझने लग जाए। ये तभी मुमकिन होगा जब एआई और रोबोटिक्स एक साथ काम करेंगे। सौम्या जैन इसे एक नाम देते हैं, कॉन्शियस हार्डवेयर। जैसे पिक्सार की फिल्मों में वो लैंप था, बिल्कुल वैसा ही। सोचिए एक ऐसा लैंप जो हमारे इमोशंस को समझे। अगर हम दुखी हैं तो वो भी दुखी हो जाए। वो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक साथी जैसा होगा। और अब हम इस विजन के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आते हैं। ये वो पड़ाव है जहां एआई सीधा इंसान की बायोलॉजी पर असर डालेगा। 5,000 ये नंबर क्या है? कुछ भविष्यवाणियों के मुताबिक ये आज पैदा हुए किसी इंसान की अनुमानित उम्र हो सकती है। जी हाँ, 5,000 साल। देखिए, एआई हमें हमारे शरीर को एक मशीन की तरह देखने में मदद करेगा, और किसी भी मशीन की तरह अगर उसमें कोई खराबी या बग है तो उसे ठीक किया जा सकता है, और इन बग्स में उम्र का बढ़ना भी शामिल है। ये सब क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से मुमकिन हो रहा है, जो हमें हमारे जेनेटिक कोड को एडिट करने की ताकत देती है। एआई इस प्रोसेस को और भी तेज और सटीक बना रहा है, जिससे बीमारियों को शायद जड़ से ही मिटाया जा सकेगा। जैन का ये नजरिया ये जीवन और मृत्यु को देखने के तरीके को ही बदल देता है। उनके लिए मौत कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसका हल निकाला जा सकता है। ठीक है, भविष्य की ये सब बड़ी बड़ी बातें तो हो गईं, लेकिन आज, अभी हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हम इस आने वाली नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कैसे कर सकते हैं? एक ऐसी दुनिया में जहां सारा काम एआई कर रहा है, तो सबसे जरूरी स्किल, सबसे जरूरी हुनर क्या होगा? वो होगा एआई से सही तरीके से बात करने की कला। हमारा काम होगा सोचना और सही निर्देश देना।
देखिए, एक खराब प्रॉम्प्ट और एक अच्छे प्रॉम्प्ट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बस कहें दुबई का ट्रिप प्लान करो, तो ये एक अधूरा निर्देश है। लेकिन एक अच्छा प्रॉम्प्ट एआई को बताता है कि क्या करना है, बजट क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं, और उसे गहराई से सोचने के लिए भी कहता है। तो एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने का मतलब है हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा, अपना लक्ष्य क्या है वो बताना पड़ेगा, क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये भी बताना पड़ेगा, और एआई को गहराई से सोचने के लिए पुश करना पड़ेगा। इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और सौम्य जैन का ये आखिरी विचार हमें याद दिलाता है कि ये जो बदलाव है ये बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्केल पर आ रहा है, शायद इतना तेज जितना हम अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो यही है। असली सवाल ये है, जब ये हमारी जिंदगी का हर पहलू बदल रहा होगा, तो क्या हम इसकी भाषा बोलने के लिए तैयार होंगे? क्या हम अपने इरादों को साफ साफ जाहिर करके इस नई दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए तैयार होंगे?